नमस्कार, ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूं तुषार उप्रेती। तो फिल्मों पे हम अक्सर बातें करते हैं, फिल्मों के रिव्यूज़ पर अक्सर बातें करते हैं, कई बार स्टार्स के बारे में भी बात करते हैं, गॉसिप नहीं करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाल फिलहाल में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर दो बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होती हैं, हिंदी बॉक्स ऑफिस पर, और दोनों की दोनों फिल्में एक तरह से डिज़ास्टर साबित होती हैं। तो ये डिज़ास्टर जो हो रहा है हिंदी बॉक्स ऑफिस पे, ये लगातार क्यों हो रहा है? बहुत से लोगों ने मेरे चैनल पे आके पूछा या जानने की कोशिश की या सलाह देने की कोशिश की कि आप इस पे बात कीजिए, इस पे हमको ज़रा विस्तृत जानकारी से ज़रा बताइए कि क्या हाल है। पहली चीज़, ये वीडियो जो है वो किसी भी तरह से किसी की भावना को ठेस पहुंचाने को लेके नहीं है और किसी एक पर्टिकुलर स्टार, एक्टर या फिल्म के बारे में नहीं है। हम बात जो करेंगे वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की करेंगे, जो हिंदी पट्टी में खास तौर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ घट रहा है। और कई बार हम जब खुद उस इंडस्ट्री के नज़दीक होते हैं, उसके सिनेमा को देखते हैं, उसमें काम करते हैं, तो हमें खुद की गलतियां नहीं दिखती। तो हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, इंडिविजुअल आर्टिस्ट या इंडिविजुअल फिल्म्स की बात नहीं करेंगे। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि दो बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं और दोनों की दोनों बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर जाती हैं। मुझे कम से कम उम्मीद थी कि इनमें से एक फिल्म तो जरूर जिसे कहते हैं अपना खर्चा ना केवल वसूलेगी बल्कि बॉक्स ऑफिस पे वो जो सूखा छाया हुआ है हिंदी बॉक्स ऑफिस पर उसको दूर करेगी। बहुत से लोग जल्दीबाजी में होते हैं कमेंट करने में, वीडियो देखते हैं आधा है और कमेंट करना शुरू करते हैं, अरे कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ साउथ की फिल्में चलेंगी। तो उन तमाम दोस्तों के लिए मैं ये भी जानकारी दे दूं कि यस, साउथ में कुछ फिल्में बहुत सफल हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्में वहाँ भी पूरी तरह से डिज़ास्टर साबित हो रही हैं। तो ये पूरे भारत का अगर आप बॉक्स ऑफिस का नक्शा देखो, मैं चाहूँ तो बहुत सारी फिल्मों के नाम आपको गिना सकता हूँ, लेकिन उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हिंदी पट्टी की, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। क्या गलत हो रहा है? क्यों बार बार फिल्में बुरी तरह डिज़ास्टर साबित हो रही हैं? सबसे पहला जो मुझे लगता है किसी फिल्म के बन जाने के बाद, वो है उसके स्ट्रेटेजिक चेंजेस या जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है वो ठीक नहीं बनाई जा रही है। वो किसी ना किसी खांचे में फिल्म फिट कर दी जा रही है बाय द ऑडियंस एंड बाय समहाउ बाय द मेकर्स ऑल्सो, जिस वजह से एक तबके को ये लगने लगता है कि ये फिल्म हमारे बारे में एक किस्म की खिलाफत है, इसको बॉयकॉट किया जाना चाहिए। जैसा कि इन दोनों फिल्मों के साथ भी हमने देखा और इससे पहले रिलीज हुई तमाम फिल्मों के साथ भी हमने देखा। तो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं स्ट्रैटेजी गॉन रॉन्ग, तो वो एक हो रहा है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बुरी तरह फेल हो रही है। जैसे ये दो फिल्में अभी रिलीज हुई हैं, रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा। इन्होंने जो दिन चुना अपने रिलीज का, वो चुना 11 अगस्त को, यानी कि गुरुवार के दिन फिल्में रिलीज हुई और ऐसा लगा कि मंडे तक, जो कि एक छुट्टी का एक बड़ा लॉट था, उसमें इनको भरपूर फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ पूरी तरह से नहीं दिखा। यहां मैं कहता हूं स्ट्रेटजी गॉन रॉन्ग। पहले ऐसा आसानी से चलता था, लेकिन इसी से जुड़ा जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि 2019 के बाद से दर्शक और दुनिया, समाज पूरी तरह से बदल गया है। लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी में, जैसे कि पहले होता था कि वीकेंड की छोटी छोटी आई और फटाक से फिल्म देख ली, अब फिल्म देखना नहीं है। इसमें एक रोल जो सबसे ज़्यादा प्ले किया है वो प्ले किया है OTT चैनल्स ने। यानी OTT के आ जाने के बाद इतना ज़्यादा कंटेंट हो गया है, यानी कि आपकी थाली में बहुत सारा अगर खाना परोस दिया जाए तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। गैस तो खाने के बाद होगी, सो अलग। तो ऐसा ही हाल कंटेंट जो हमारे इर्द गिर्द मतलब बन रहा है या जो हम देखने को मिल रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ ये हो रही है। तो ये लंबी छुट्टी के लिए फिल्म तो रिलीज हुई, लेकिन इस लंबी छुट्टी में बड़े शहरों में जहाँ से बड़ा बिजनेस आता है, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, ज़्यादातर लोग शहर से बाहर चले गए जहाँ लोगों की अपनी रिश्तेदारियाँ थी त्योहार मनाने के लिए। और मैंने जैसे कि कहा कि पहली प्रायोरिटी फिल्म देखना नहीं होता है, तो वो तमाम दर्शक वर्ग जो है वो शहर से बाहर चला जाता है। तो ऐसे में सिनेमा हॉल में फुटफॉल कहाँ से होगा?
तो ये एक बात अगर आपको समझ आई हो तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपके मन में भी कोई प्रश्न आ रहे हो या कोई सॉल्यूशन हो तो नीचे आप लिखते जाइएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। वो दकियानूसी बातें मत कीजिएगा कि हिंदी वो है, फिल्में नहीं बननी चाहिए, स्टार को बॉयकॉट करो। हम समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजिक गॉन रॉन्ग। दूसरा, 2019 के बाद से दुनिया बदल गई है। दर्शक के पास बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, कुछ बहुत ही विचित्र है। तो एक्सपोजर तो बहुत है, लेकिन समझ अभी नया एक दर्शक वर्ग जो है वो धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हुआ है। तो ये दो चीज़ें अगर क्लियर हो गई, अब तो तीसरे पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। वो है कि समाज भी बदल गया है। 2019 के बाद से समाज बदल गया है, उसका पूरा अर्थशास्त्र बदल गया है, जिसे कहानी सुनाने वाले या फिल्म बनाने वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी हमें वो कहानियां ज़्यादा देखने को मिल रही हैं जो अपने आप में या तो डेटेड हैं। डेटेड से मेरा कहने का मतलब है ऐसी कहानियों का चुनाव ज़्यादा है जो कहानियां बहुत पुरानी लगती हैं। एक नज़रिए ऐसा लगता है कि ये तो 1970, 1980, 1990 की फिल्म हो सकती है, ये आज के ज़माने की फिल्म नहीं है। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? सबसे ज़्यादा सिनेमा कौन देखता है? आपको ये जानकर, आप तो जानते ही, इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँगा इसको, सबसे ज़्यादा सिनेमा हमारा यूथ देखता है। तो यूथ ओरिएंटेड कोई अच्छी कहानी, जो ऐसी फिल्म जो यूथ से सीधा कनेक्ट होती हो, जैसे कि पहले आती थी, बहुत सी फिल्में आती थी, मैं अगेन नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं कौन सी फिल्में, ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं। फिल्में वो बन रही हैं जो बहुत ही डेटेड, दकियानूसी, या तो ऐसी फिल्म है कि इसको मार दो, उसको ख़त्म कर दो, कत्लेआम मचा दो, या बेसिर पैर की अजीबोगरीब ऐसी फिल्म है जिसे एक दर्शक वक्त समझने लगा है कि मुझे इसे बॉयकॉट कर देना चाहिए। अब वो दर्शक कई बार मुझे ऐसा लगता है बहुत समझदार भी है, क्योंकि वो कोई हिंसा नहीं करता, लेकिन वो साफ साफ ये कह देता कि मैं आपकी फिल्म नहीं देखूंगा अगर आप बेफजूल की बातें करेंगे। वो कोई भी हो सकता है, सबके ऊपर ये बात पूरी तरह से लागू होती है। तो ये एक सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो ये है कि एक, स्ट्रेटजीज आर गोइंग रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग द फिल्म, कि फिल्म की मार्केटिंग का भी एक नया ज़माना हो गया है। दूसरा, 2019 के बाद दुनिया बदल गई है, कंटेंट बहुत है। तीसरा, ऐसी फिल्में नहीं बन रही हैं जो आज का दर्शक, आज का युवा खास तौर से देखना चाहता है। और चौथी, जो मुझे सबसे इन सब बातों में इम्पॉर्टेंट बात लगती है, वो चौथी बात ये है कि ये तीन चीज़ें तो ठीक हैं, इसके अलावा नए जो मेकर्स हैं वो बहुत सामने उभर कर नहीं आ रहे हैं। तो 2008 2010 के बीच में क्या हुआ था बॉलीवुड में, बहुत से नए नए मेकर्स आए, नए नए कहानीकार आए, वो आए। अभी ये हो रहा है कि बहुत से नए नए कहानीकार, नए नए मेकर्स नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर वही लोग काम कर रहे हैं जो पहले से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करते आए हैं, लेकिन एक वक्त के बाद सब कुछ बेहद पुराना होने लगता है और ऐसा लगता है कि नई हवा, नई बयार, नए लोग, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करते हों, वो जब आते हैं तो अपने साथ कुछ नई कहानियां लेकर आते हैं। तो वो भी नहीं हो रहा है। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 180 करोड़ की फिल्में 40 करोड़ों पे डह जा रही हैं, मतलब खत्म हो जा रही हैं, नेस्तो नाबूद हो जा रही हैं। ऐसा हश्र हो रहा है। तो अच्छी कहानियों का जो चुनाव है, जो समझ है, जो आम भारतीय दर्शक देखना चाहता है, वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। फिर चाहे आप किसी भी स्टार की फिल्में जो रिलीज हुई हैं उठा के देख लीजिए, जो पहले बॉक्स ऑफिस पे भरोसा होता था कि अगर इनकी फिल्म आएगी तो कम से कम इतनी ओपनिंग तो मिलेगी ही, अब कोई ओपनिंग की गारंटी नहीं दे सकता है। इस साल दो बड़ी फिल्में चली हैं, ये कहूँगा कि फिल्में चलने के बाद बड़ी हो गई हैं। एक भूल भुलैया और दूसरी कश्मीर फाइल्स। इन दोनों के कंटेंट पे अगर आप नज़र डालते हैं तो ज़रा गौर से देखिए, कश्मीर फाइल्स जो है वो एक ऐसे तबके, ऐसे समाज की फिल्म है जिसकी कहानी कभी नहीं सुनाई गई। वो फिल्म हर किसी के नज़रिए में अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन एक ऐसी कहानी जो कभी नहीं कही गई, जो हमारे देश में मौजूद थी लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करते थे। तो ये चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा अपील की है, क्योंकि उस फिल्म ने जिस किस्म का बिजनेस कर दिखाया है वो अपने आप में अद्भुत है। दूसरी फिल्म है भूल भुलैया। भूल भुलैया के साथ दो चीजें बड़ी कमाल की हुई। एक, कार्तिक आर्यन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस फिल्म के प्रमोशन, इस फिल्म के मार्केटिंग में। कई कई दिनों तक सोए नहीं, छोटे छोटे शहरों में जाके लोगों को जगाया कि भाई ये फिल्म आ रही है, मेरी फिल्म है, देखिए। तो छोटे जो 2 टायर 3 टायर सिटीज हैं वहां वो पहुंचे
और सिर्फ रिलाई नहीं किया उन्होंने बड़े शहर के लोगों पे, तो सब जगह जैसे कहते हैं मास रीच आउट किया सब जगह, क्योंकि अगर फिल्म बनती है तो जितने ज़्यादा लोगों से देखेंगे उतना अच्छा बिजनेस होगा। दूसरी जो उसके साथ सबसे बड़ी सफलता ये थी भूल भुलैया। इट्स अ प्योर मनोरंजक हास्य, थोड़ा डर थोड़ा खौफ मिली जुली कोशिश थी। उसको कहने में वो बहुत सफल हुई, उसने अपनी कहानी को बहुत पेचीदा नहीं बनाया। मैं अगेन कह सकता हूं कि बहुत से लोगों को फिल्म अच्छी लगी होगी, बहुत से लोगों को नहीं लगी होगी, लेकिन जो एस्पिरेशन था उसके ट्रेलर को देखने के बाद, और खासतौर से पुरानी एक जो भूल भुलैया थी उसके साथ भी जो एक दर्शक जुड़ा हुआ था, उस एस्पिरेशंस को जीने में वो फिल्म पूरी तरह से सफल रही। इस वजह से उसका बिजनेस बेहद अच्छा रहा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, जिसे हम कहते हैं कि फिल्में अच्छी कहानी का चयन ना हो पाना, नए लोगों को ज़्यादा मौके ना मिलना, या यूं कहूँ कि अच्छी स्ट्रैटेजीज ना बनना। मार्केटिंग की अब स्ट्रैटेजीज चेंज हो गई, वही इंस्टाग्राम है, वही फेसबुक है, ये सबके पास उपलब्ध है। आज का बच्चा इंस्टाग्रामर हो गया है, यूट्यूबर हो गया है, वो जानता है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एक अंतिम पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा वो कहना चाहूंगा कि ओवर एक्सपोज्ड हमारे तमाम सितारे, हमारे तमाम स्टार्स। पहले क्या होता था कि आपको किसी फिल्मी सितारे से बात करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए थोड़ी एक क्रेविंग आपके मन में रहती थी कि भाई मैं इनसे बात करना चाहता हूं। आजकल बहुत आसान हो गया है और आप एक ही स्टार को 3600 जगह देख रहे हैं, वो एड्स भी कर रहे हैं, वहां से भी पैसे आ रहे हैं, फिल्म्स भी कर रहे हैं वहां से भी, तो वो जो क्रेज होता है तो वो क्रेज थोड़ा सा कम हुआ है। और ये सब पे बात लागू होती है, सारे फिल्मी सितारों पे बात लागू होती है। तो अपने आप को कब रिस्ट्रिक्ट करना है, कब काम को थोड़ा सा खींचना है, इस पे भी बहुत ज़्यादा बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है तमाम मेकर्स को, तमाम फिल्मी सितारों को। और दर्शक जो लगातार इवॉल्व हो रहा है उसके साथ अगर तालमेल हमें बनाना है तो कहीं ना कहीं अच्छी कहानियाँ, अच्छे मेकर्स, सितारों का जो ताना बाना है, उनके बीच में जो एक बैलेंस है वो बहुत कमाल का होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है और लोगों के पास, जो मैं ये कहता हूँ कि अब वो एस्पिरेशन नहीं रहा है कि जल्दी से जाके मैं फटाक से जाके एक फिल्म देखूं। क्यों? क्योंकि दर्शक कहीं ना कहीं जानता है ये फिल्म कुछ समय के बाद OTT पे आने वाली है। ये महज 20 दिनों के बाद या 15 दिन के बाद कई फिल्में तो OTT पे रिलीज हो जाती हैं। तो जो एस्पिरेशन है या फुटफॉल है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को आपस में मिलकर कोई फैसला लेने की ज़रूरत है कि फिल्में बहुत जल्दी रिलीज ना हो जाएं OTT पे, जिसकी वजह से वो बॉक्स ऑफिस को अफेक्ट करती हैं। दूसरी बात दर्शकों के लिए ये कि एक दर्शक जो है, अगर उसने नेटफ्लिक्स का एक प्लान लिया है और सालाना प्लान है, फर्ज कीजिए कि 499 वाला प्लान है, या तो 500 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये वो आदमी नेटफ्लिक्स के अकेले भरता है। और ऐसे में अगर उसके पास अमेजॉन प्राइम का भी प्लान है और वो ऑलमोस्ट अब 1500 के आसपास का हो गया है, तो 1500 उसके भरता है, दूसरे 1-2 प्लान और हैं, तो कुल मिला के वो 7-8 हज़ार रुपये साल में कंटेंट का देखने का खर्च ऑलरेडी कर रहा है। ऐसे में वो दर्शक मेकर से ये चाहता है कि वो उसे जवाब दे कि मैं आपकी फिल्म देखने क्यों वहाँ जाऊँ जब ये फिल्म उन्हीं प्लेटफॉर्म पे आएगी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, इस फिल्म में ऐसा क्या खास है कि इसे बड़े पर्दे पर देखने से जो आनंद है उसकी अनुभूति बहुत ही अद्भुत होगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ सवालों को मैंने टच किया बिना किसी बुरी बात को कहे हुए, बिना किसी का दिल दुखाए हुए। तो ये सब चीज़ें जो दर्शक अपने आप में इवॉल्व हो रहा है, मेकर को भी वैसे ही इवॉल्व होना पड़ेगा, कहानीकार को भी वैसे ही इवॉल्व होना पड़ेगा और नई ज़माने की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके सामने आना पड़ेगा। और ऐसी कहानियाँ जो पर्दे पर देखने का अपने आप में एक आनंद देंगी। तो ये है रिव्यू कॉर्नर। मैं हूँ तुषार उप्रेती। जो भी सवाल हो, जो भी आपके कमेंट्स हो, लिख के बात करें, संवाद करें। मुझे ऐसा लगता है ये जो बातचीत है आगे तक जाएगी, दूर तक जाएगी। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, रोशनी हमारी जो है ये फलक तक जाएगी। धन्यवाद।